एक आदमी हड़बड़ाकर भाग रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ डर और निराशा दिखाई दे रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल का अंधेरा उस पर हावी होता जा रहा था। भागते भागते वह अचानक एक बोर्ड के सामने रुकता है। उस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। साथ ही 108 भी लिखा था। शब्द पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह फिर से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन घंटों चक्कर लगाने के बाद जब वही साइन बोर्ड फिर सामने आता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। थककर वह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, शायद ऊपर से कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन टहनी टूट जाती है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। दर्द से कराहते हुए वह उठने की कोशिश करता है। तभी चारों तरफ जमीन हिलने लगती है। कहीं दूर से गुर्राहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वह समझ पाता, कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट कर अंधेरे में ले जाती है और फिर सब कुछ खामोश। 6 दिन बाद शहर में एक लड़की मीना को दिखाया जाता है। वह एक बर्ड शॉप में काम करती है। उसका बॉस उसे एक सुनहरे रंग का तोता लेकर शहर से दूर स्थित चिड़ियाघर जाने का आदेश देता है। मीना गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक दीवार पर चिपकी गुमशुदा लोगों की तस्वीरें दिखती हैं, मगर वह उन्हें नजरअंदाज कर देती है। जल्दी पहुंचने के लिए वह शॉर्टकट चुनती है और उसी रहस्यमयी जंगल में प्रवेश कर जाती है जहां उस आदमी की मौत हुई थी। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से उतरती है और उसे वही साइन बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मीना तोते को लेकर मदद के लिए जाती है, लेकिन सुनसान जंगल में मदद कहां से मिल सकती है। जब वह गाड़ी के पास लौटती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी वहां से गायब हो चुकी है। उसे लगा, मैं उस जगह नहीं आई हूँ जहां मेरी गाड़ी थी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अचानक झुंड के झुंड परिंदे पेड़ों से उड़ जाते हैं। जमीन फिर से कांपती है। डरी हुई मीना को दूर एक परछाई नजर आती है। वह उसका पीछा करती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी एक बूढ़ी औरत भागती दिखाई देती है। मीना मदद के लिए पुकारती है, पर औरत रुकती नहीं। पीछा करते हुए मीना एक अजीब कमरे तक पहुंचती है। दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी होती है और कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आओ। अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कमरे में एक विशाल शीशा था। औरत अपना नाम मैडलिन बताती है। साथ ही वहाँ 2 और लोग थे, कियारा और डेनियल। वे सभी शीशे की ओर खड़े हो जाते हैं। मैडलिन कहती है, आज रात फिर वे आएंगे देखने के लिए। मीना घबराकर पूछती है, कौन? कियारा फुसफुसाती है, वॉचर्स। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वे हमें देख रहे हैं। अचानक शीशे के उस पार से आवाजें गूंजती हैं, तालियां, सरसराहट, ठाके। मैडलिन कहती है, वे खुश हैं तुम्हें देखकर। सुबह होने पर मैडलिन बताती है कि वॉचर्स केवल रात को आते हैं। दिन में लोग जंगल में घूम सकते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही सबको इसी कमरे में लौटना पड़ता है। मीना नियमों को गंभीरता से नहीं लेती और सोचती है कि यह सब बकवास है। अगली रात वह नियम तोड़ देती है। शीशे की तरफ पीठ करके बैठ जाती है। तभी भयानक धमाके होने लगते हैं। पूरा शीशा हिलता है और बाहर से चीखें आती हैं। मैडलिन उसे शीशे की तरफ खड़ा। तभी सब शांत हो जाता है। यानी जब इंसान अपनी पीठ वॉचर्स को दिखाते हैं तो वो खुद की बेइज्जती समझ